इस वीडियो को आज हर एक इंसान को देखना चाहिए जो अपने 20s में है। तुम्हारे कुछ सपने हैं, तुम्हारी फैमिली के कुछ सपने हैं, और यही वो एज होती है जो ये डिसाइड करती है कि क्या तुम उन सपनों को पूरा कर पाओगे या फिर वही सेम आम जिंदगी जियोगे। ये वीडियो डिवाइडेड होगी 3 पार्ट्स में। फर्स्ट हाफ में हम लोग कवर करेंगे कि आपके 20s में आप कैसे अर्न कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि आपके 20s में आप जो पैसे कमाओगे उसे यूज करके आप कैसे अपने पैसे को 10x कर सकते हो, 100x कर सकते हो, और कैसे उसको आप सही जगह पे यूटिलाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड हाफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि आपके 20s में ऐसी कौन सी गलतियां है जो आपको किसी भी दम पे अवॉइड करनी है। ये मिस्टेक्स मैंने भी अपनी लाइफ में की है और शायद आज आपको मेरी स्टोरी से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हमेशा याद रखना, स्मार्ट इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लेना और एंड तक जरूर देखना। तो पार्ट 1 में सबसे पहले ये चीज को समझते हैं कि आप अपने 20s में कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कोई साइड हसल या फिर कोई साइड बिजनेस ढूंढना। एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना कि आपको कभी भी कंज्यूमर नहीं बनना है, आपको क्रिएटर बनना है। कंज्यूमर सिर्फ चीजों को कंज्यूम करता है और इसी वजह से वो अपने पैसे स्पेंड करते रहते हैं। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्रिएटर होता है जो नई नई चीजें क्रिएट करता रहता है, भले ही वो कोई स्टार्टअप हो या फिर कोई नया बिजनेस। और ऐसे मोमेंट पे आपका कैश फ्लो हमेशा अंदर आते रहता है, यानी आप हमेशा पैसे कमाते रहते हो। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया हम लोग क्या ऐसा बिजनेस करे या फिर क्या ऐसी साइड हसल करे। ये चीज तुम्हें खुद को पूछनी पड़ेगी। आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है आप स्कूल में काफी अच्छे एसेज लिखते हो या फिर आपकी राइटिंग काफी अच्छी हो, तो ऐसे मोमेंट पे आप फ्रीलांस पे कंटेंट राइटर बन सकते हो। या हो सकता है आप थोड़े बोल बच्चन किस्म के इंसान हो, आप काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, तो ऐसे मोमेंट पे आप कोई भी साइड हसल शुरू कर सकते हो जो सेल्स या फिर मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। और जब तक आप नई नई चीजें ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको आपकी खुद की स्ट्रेंथ कभी पता नहीं चलेगी। एक चीज मुझे बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? कुछ काम करने जाओगे, कुछ नई चीज सीखने जाओगे, उसमें फेल हो जाओगे। इसमें आपका नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा आपका उसमें टाइम इन्वेस्ट होगा और टाइम के बदले में आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। अब बिजनेस या फिर साइड हसल शुरू करने के कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला हो गया ई कॉमर्स, दूसरा हो गया फ्रीलांस सर्विसेज, तीसरा हो गया कोई कंसल्टिंग बिजनेस, या फिर चौथा हो गया आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के लोगों को बेच रहे हो। और इस चीज को कभी ऐसे मत लेना कि मैंने आज तक कोई जॉब नहीं की है, मुझे नहीं पता भैया कहाँ से पैसे आते हैं, क्या करना है। भाई तुम्हें किसी भी बिजनेस के बारे में अगर जानना है तो उस कंपनी में एज अ इंटर्न अप्लाई करो। मैंने भी अपने सिनेमाटोग्राफी के करियर की शुरुआत ऐसे ही की थी। जिस कंपनी का मुझे काम अच्छा लगता था मैं इंस्टाग्राम पे जाके उन्हें मैसेज भेजता था कि भाई मुझे आपके यहाँ पे इंटर्न बनना है। पैसे मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन मुझे पता था मुझे उस जगह से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और किसी भी काम को छोटा या फिर बड़ा मत समझना। वॉरेन बफेट जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोको कोला की जो बॉटल होती है उसके कैन बेचकर शुरू की थी। वहीं पे मार्क ज़करबर्ग जो थे वो बचपन से ही छोटे मोटे कोडिंग के प्रोजेक्ट्स उठाया करते थे। उसके बाद जेफ बेजोस का एग्जांपल ले लो, अमेज़न शुरू करने से पहले वो ऑनलाइन बुक्स बेचा करते थे। तो मेरे भाई कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, जब हाथ पे मिट्टी लगती है ना तब दिमाग चलने लगता है। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो वो है इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको कोई जॉब मिल गई या फिर आप कहीं पे इंटर्नशिप करने लगे और आपको वहां से थोड़े बहुत पैसे आने लगे। एग्जांपल के लिए पकड़ लो महीने के 5,000 रुपए। आप ट्राई करो कि उन 5,000 को कहीं पे भी उड़ाने से अच्छा आपको जो जो चीजें लाइफ में ट्राई करनी थी वहां पे इन्वेस्ट करके देखो। हो सकता है आप जाके म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करो या फिर आपके कोई स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करो। लाइफ में जितने जल्दी आप धक्के खाओगे, जितने जल्दी सीखोगे चीजों को, उतनी जल्दी और कम एज में आप चीजें अचीव कर पाओगे। क्योंकि 20s की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे इंसान बहुत जल्दी चीजें ग्रास्प कर पाता है। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट ने अपना पहले स्टॉक में इन्वेस्ट किया था 11 साल की उम्र में। अब आप मुझे बताओ कि आपको 11 साल की उम्र में क्या ये चीज पता थी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उन्हें खरीदा कैसे जाता है, उन्हें कब बेचना होता है। बट 11 साल की उम्र में स्टार्ट करने की वजह से वो 20 साल की उम्र में इतनी ज्यादा वेल्थ एक्युमुलेट कर पाए जितने उनकी उम्र के बच्चों ने कभी सोची भी नहीं होगी। एंड इट इज नेवर अबाउट द मनी, इट इज ऑलवेज अबाउट द नॉलेज यू गेट फ्रॉम इट। पैसा वैसा तो बात की बात है, लेकिन लाइफ जब आपको धक्के देती है तब आप एक्चुअली लाइफ से बहुत कुछ सीखते हो। तो उसी चीज की वजह से स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने खुद के एजुकेशन के ऊपर, अपने खुद के स्किल्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है या फिर इस चीज को करने में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भाई खुद के एजुकेशन पे, खुद की स्किल्स डेवलपमेंट पे थोड़ा तो पैसा इन्वेस्ट करो। अब एजुकेशन से मेरा मतलब स्कूल में मिलने वाले एजुकेशन से नहीं है, वो तो तुम भी कर रहे हो और तुम्हारे क्लास के बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। वो चीज ना तुम्हें कुछ अलग बनाने वाली है और ना 20 साल की उम्र में कुछ पैसे लाके देगी। स्कूल के एजुकेशन को एक बैकअप जैसे समझो, यानी भाई कितना भी ना कह दो उसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट वो स्कूल का या फिर कॉलेज का एजुकेशन तो होगा। कोई आपको अंगूठा छाप तो नहीं कहेगा। आज की डेट पे इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है जो दुनिया की हजारों लाखों कंपनीज में वैलिड है। अगर आप एक स्किल इंसान हो तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, आप हमेशा मार्केट में डिमांड में रहोगे। मेरे खुद की कंपनी का एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले हम लोग एक एडिटर ढूंढ रहे थे। अब उस वीडियो एडिटर के एप्लीकेशन पे 1000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स आए थे। बहुत से लोगों ने उसमें BSc एनिमेशन का कोर्स किया था, बट हार्डली मुझे उनमें से किसी के भी प्रोफाइल पसंद आए। लेटर ऑन हमने उस बंदे को सिलेक्ट किया जो
जो बस एक 12th पास आउट था। मेरे कंपनी के हायरिंग प्रोसेस में मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी डिग्री की है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो डिग्री करके भी उस काम को ठीक से नहीं कर पाते। रादर देन फ्रॉम एन एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव मैं उस चीज को देखता हूँ, मुझे जो नेसेसरी स्किल सेट चाहिए क्या वो उस इंसान में है, क्या वो बंदा खुद को स्ट्रेच करके, खुद की लिमिट्स को स्ट्रेच करके एक एक्स्ट्रा माइल जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सारी चीजें मुझे एज एन एम्प्लॉयर देखना पसंद है। हम लोगों ने बहुत से ड्रॉप आउट्स की कहानियां सुनी है, जैसे मार्क ज़करबर्ग ने ड्रॉप आउट किया था और उन्होंने तो बस 20 साल की उम्र में ही दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से ड्रॉप आउट किया था। बंदे को लाइफ में क्लियर पता था मुझे क्या करना है। ड्रॉप आउट करने से पहले उन्होंने उनके आइडिया का ट्रायल और टेस्टिंग भी किया था और अल्टीमेटली उन्हें पता चल चुका था कि अगर मैं हार्वर्ड में कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मेरा बस टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि हार्वर्ड में रहकर मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट फेसबुक पे काम नहीं कर सकता। इसी वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट किया। अब आज की डेट में मुझे बताओ, कोई भी मार्क ज़करबर्ग को उसकी डिग्री पूछता है कि भैया आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आपको कितने मार्क्स मिले थे, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है उस इंसान ने क्या बिल्ड किया और क्या क्रिएट किया अपने स्किल सेट को यूज करके। तो मेक श्योर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो। पैसों के रिटर्न्स के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वो आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे और हो सकता है आज जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे चल के 10x या फिर 100x भी हो जाए। इसी वजह से तो मैं अपने हर वीडियो में ये चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो गारंटीड रिटर्न्स लाके देती है वो खुद पे होती है। अगर आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि किसी इंसान के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो आपको बस कुछ पैसे देके मिल सकता है तो उसे जरूर लेना चाहिए। पैसा वापस से कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे के बदले में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो उससे कई गुना ज्यादा होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कॉन्स्टेंटली एक्टिव देख रहे हो पिछले 1-2 सालों से, और जितनी भी आपने मेरी ग्रोथ देखी है वो इसी रीजन की वजह से है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करते रहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है ऑडियो बुक, जो मैं ऑन ए डेली बेसिस कुकू एफएम पे सुन रहा हूँ। आज की बात करें तो इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं थिंक एंड ग्रो रिच ये ऑडियो बुक सुन रहा था। इस ऑडियो बुक का हर एक मिनट बहुत ही ज्यादा वैल्यू पैक्ड है और आपको आपकी इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कुकू एफएम पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ आपको यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल है, जिनको सुन के आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो एवरी मंथ इन जस्ट 99 रुपीज। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ भी मिलेगा, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में फॉर द फर्स्ट मंथ। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर डाउनलोड करें कुकू एफएम। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं अगले पॉइंट को। पॉइंट नंबर 4, यूज टेक्नोलॉजी फॉर योर एडवांटेज। अगर आपने टेक्नोलॉजी का एक पैटर्न देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी फर्स्ट मूवर होता है उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। यानी जब फेसबुक इंडिया में लॉन्च हुआ था तब जो भी क्रिएटर्स वहां पे पहले पहुंचे उनको वहां पे सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला, और हम लोग एज अ कंज्यूमर बस उनके नाच गाने के वीडियोस कंज्यूम करते बैठे। जितने भी सारे क्रिएटर्स ने इन प्लेटफॉर्म को सबसे पहले कैप्चर किया और कैपिटलाइज किया, वो वहां से सबसे ज्यादा फेम और पैसे कमा के निकल लिए। 2020 में क्रिप्टो स्टॉर्म आई थी, यानी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया वो तो पैसे बना के निकल लिए, लेकिन जिन लोगों ने बाद में इन्वेस्ट किया उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन लॉस। और यही वो चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। आपको बस टेक्नोलॉजी के पैटर्न्स को एनालाइज करना है एंड यू नीड टू बी इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। नंबर 5, नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। लोग कहते हैं ना आप अपने 5 दोस्तों का एक एवरेज हो, यानी अगर आपके 5 दोस्त दिमाग से पैदल है तो आप भी दिमाग से पैदल हो, या फिर आपके 5 दोस्त काफी ज्यादा स्मार्ट या फिर रिच है तो आपका भी दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचने लगेगा। सो मेक श्योर आज की डेट पे आप जिन भी लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो या फिर जिन भी लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, हमेशा इस चीज का ध्यान देना कि लॉन्ग टर्म में ये लोग आप पे क्या इंपैक्ट छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इन द एंड ये लोग आपको उनके जैसा बना के छोड़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जिन्हें रेगुलरली बंक करना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, तो भाई जाहिर सी बात है या तो ये लोग आपको फोर्स करेंगे या फिर आप भी सिर्फ फोमो की वजह से उनके साथ हैंग आउट या फिर बंक करने लगोगे। क्या हुआ, इन द एंड आप भी उनके जैसे ही बन गए। अब उनके माँ बाप ने उनके लिए कमा के रखा होगा, लेकिन हमें तो जिंदगी में कुछ उखाड़ना है ना, तो इस चीज को अपने दिमाग में फिट करो और अपने रिलेशन और कनेक्शन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाओ। आपके नेटवर्क से हमेशा आपको एक लेवरेज मिलना चाहिए, एक अपर हैंड मिलना चाहिए। आपको लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रखना है जो आपको वापस जमीन पे खींच के लेके आए। याद रखना, इन दोस्तों की वजह से आप जितना भी कमाओगे उससे कई गुना ज्यादा पैसे गवाओगे। सो अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट। अब ये तो हुई बात कि 20s में आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। आप समझते कि आप जब 20s में थोड़ा सा भी पैसा कमाने लगो तो आपको किन सारी चीजों का एकदम बारीकी से ध्यान रखना है, यानी किन चीजों पे एकदम प्रिसाइसली फोकस करना है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। अब पर्सनल ब्रांड की बात करें तो आप 2 टाइप से इसे क्रिएट कर सकते हो। पहला हो गया ऑनलाइन और दूसरा हो गया ऑफलाइन। देखो, अगर आप ऑनलाइन की बात करोगे तो आपके पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, 3 ऐसे प्लेटफॉर्म से जो आपको एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट इंफोटेनमेंट में है, जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं, तो आपके लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आते हो, जैसे कोई आर्ट फॉर्म, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इंस्टाग्राम। और अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एक प्रोफेशनल एरिया में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा लिंक्डइन। ये 3 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिया, अब आपको चूज करना है इसमें से आपको किस पे एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। इसके कई सारे एडेड बेनिफिट्स भी होते हैं। जब भी आप किसी रूम में एंटर करोगे तो वहां पे पहुंचने से पहले 10 में से 8 लोग अगर आपका नाम ऑलरेडी जानते हैं तो आपको नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा आसानी होगी और बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट वे से आपके नए नए कनेक्शंस भी बिल्ड होते जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आप कितना भी ना कह लो लेकिन आपको फाइनेंशियल
लिटरेसी डेवलप करनी ही पड़ेगी। देखो मुझे पता है कि फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो सबको पसंद नहीं आता, नंबर्स किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन पैसे सभी को चाहिए। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना कि अगर आपको पैसे कमाना सीखना है तो आपको नंबर से प्यार करना सीखना पड़ेगा। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव वेल्थ बिल्डिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग जैसी फंडामेंटल चीजों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है यहाँ पे। और आपको खुद में कुछ डिसिप्लिन और कुछ ऐसे हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप पैसे सेव करना सीखो। एक बार पैसा कमाने के बाद सेविंग और इन्वेस्टिंग की एक जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। और देखो ये चीज करने के रिटर्न्स आपको इंस्टेंटली नहीं मिलने वाले, तो भाई जाहिर सी बात है वो आपको डोपामिन हिट नहीं मिलने वाला जो आपको नॉर्मली पैसा स्पेंड करके किसी भी चीज को खरीदने से या फिर किसी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने से मिलता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। नंबर 3, आपको एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। हर एक इंसान की एक एबिलिटी होती है लर्न करने की, ग्रो करने की और चैलेंजेस को ओवरकम करने की। इन 3 चीजों के साथ अगर आप सही से खेलना सीख गए तो आपने आधा गेम यही पे क्रैक कर लिया। यहाँ पे आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइफ में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला इंसान फेलियर को देख के घबरा जाता है और गिव अप कर देता है, और वहीं पे दूसरा इंसान फेलियर्स को ऐसे देखता है जैसे वो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई नई चीज सीखने की। हाँ भाई ठीक है, लाइफ में फेल हो गए, लेकिन उस फेलियर से मुझे कुछ सीखने को तो मिला। आज के फेलियर की वजह से मैं आगे जाके वो गलतियां कभी रिपीट नहीं करूंगा। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सीखो। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी और ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आपका दिमाग सही से सोच नहीं पाएगा, और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप कभी भी लाइफ में एक सही डिसीजन ले नहीं पाओगे। आप इस चीज को कभी समझ नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। हर बार आपका डिसीजन एक इमोशनल आउटकम के बेसिस पे होगा, आप कभी चीजों को प्रैक्टिकली देख नहीं पाओगे। एंड नॉट जस्ट दैट, बट अगर कोई इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग है तो वो इंसान किसी भी क्रिटिसिज्म को एकदम पॉजिटिवली लेता है। वो इंसान किसी भी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीखता है। आपका लाइफ को लेके एक पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। तो इसी वजह से आपकी पर्सनल हेल्थ और आपकी वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 20s में आपको इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ, जो है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपके 20s में अवॉइड करनी है, और ऐसी कौन सी गलतियां है जो मैंने खुद ने की थी और जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे पहली चीज है नेगेटिव सेल्फ टॉक को अवॉइड करो और नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो। कई बार आप अपनी खुद की पोटेंशियल को डाउट करते हो कि भाई ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं यार वो बहुत स्मार्ट है, वो कर लेता है, बट मुझसे नहीं होता यार। मुझे एक बात बताओ, तुम खुद को डिग्रेड क्यों कर रहे हो, खुद को डी वैल्यू क्यों कर रहे हो? दुनिया में हर एक इंसान को सेम दिमाग मिला है, सेम बॉडी मिली है, बस कोई इसे कम यूटिलाइज कर रहा है और कोई ज्यादा। आप जब सेल्फ डाउट कर रहे हो तो आप खुद की पोटेंशियल को डी वैल्यू कर रहे हो। अगर किसी ने आपसे कभी कुछ कहा नहीं है तो मेरी बात सुन लो कि तुम्हारे जैसा इंसान ना दुनिया में कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। यू आर बॉर्न टू क्रिएट अ हिस्ट्री, एंड आज नहीं तो कल तुम वो चीज करके रहोगे। और ना सिर्फ सेल्फ डाउट बट ऐसे लोगों को भी अवॉइड करो जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं। भाई जो इंसान आपके पोटेंशियल पर डाउट कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, वो बस आपके मजे लेने के लिए साथ में। और ऐसे दोस्त ना ही हो तो बेहतर है। जानता हूँ बहुत डिफिकल्ट चीजें डाइजेस्ट करने के लिए, बट आपको एक ना एक दिन ये चीज करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के साथ रिलेशन कट डाउन कर दो और सिर्फ ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो आपको आपकी लाइफ के हर एक स्टेज में अपलिफ्ट करते हैं। और सुबह उठ के एक 2 मिनट की छोटी सी एक्सरसाइज है वो कर लेना। जब भी आप बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो आप मिरर तो देखते ही होगे, तो बस मिरर में देख के ये कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन है इन्हें रिपीट करना। ट्राई करो कि ये जो अफर्मेशन है इनको अपनी मदर टंग में बार बार रिपीट करो। देखो इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हो सकता है आपकी मदर टंग हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु या फिर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जब भी आप अफर्मेशंस को अपनी मदर टंग में रिपीट करते हो तो वो आपके दिमाग में बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट छोड़ते हैं। इसी चीज का डिफरेंस देखो ना, इंग्लिश में लोग कहते हैं आई नो आई विल मेक इट, और वही चीज हिंदी में भाई मैं फोड़ के रखूंगा बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली मदर टंग में अफर्मेशंस रिपीट करना काफी ज्यादा बेटर लगता है। पॉइंट नंबर 2, रिजेक्शन और फेलियर का जो डर है ना उसे कंप्लीटली हटा दो। भाई फेल होगे तो क्या ही होगा, 4 लोग हंसेंगे, हंसने दो, माँ बाप डांटेंगे, डांटने दो, लेकिन इससे ज्यादा हो के क्या ही होगा। किसी भी प्रोसेस में फेलियर एक बहुत ही मेजर चंक रहता है। एग्जांपल के लिए मेरा ही चैनल देख लो, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मैंने अपना चैनल कुछ 2016 में शुरू किया था, और इसके पहले 5 साल में ये फेम वेम कुछ भी नहीं था। मेरे खुद के अपने दोस्त मेरी वीडियोस का मजाक उड़ाते थे, तब मुझे वीडियोस में बात करना नहीं आता था, आई कांटेक्ट करना नहीं आता था, इसी वजह से मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ता था। लेकिन आज की डेट में वही सारे दोस्त दूसरों को ये बताते कि मैं इस बंदे को तब से जानता हूँ, मैंने इसकी स्ट्रगल देखी है। लाइफ में एक दिन तो ऐसा लेके आओ कि जो लोग आप पे बैठ के अभी हंस रहे हैं ना, वो एक दिन उठ के आपके लिए ताली बजाए और पूरी दुनिया को ये चिल्ला चिल्ला के गए कि मैं इस बंदे को जानता हूँ। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन को अवॉइड करो। देखो बीइंग अ क्रिएटर, इस क्वेश्चन को कोई और अच्छे से आंसर नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया की लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। सोशल मीडिया पे हमेशा लोग अपने अचीवमेंट ही पोस्ट करते हैं, ना उसके पीछे की स्ट्रगल देखने में किसी को इंटरेस्ट है और ना उस बंदी की स्टोरी जानने में किसी को इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया पे आज की डेट में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही चलती है। इसी वजह से तो इतने सारे क्रिएटर्स का धंधा आज इसी बात पे चलता है कि आज मैंने ये महंगी घड़ी ली, आज मैंने ये महंगे कपड़े लिए, आज हम आए दुबई घूमने, आज हम आए सिंगापुर घूमने। देखो ऐसे क्रिएटर्स को अगर आप बार बार देखोगे तो आप अपनी खुद की लाइफ को देख के उन्हें कंपेयर मारोगे। अगर आप उस चीज को
पॉजिटिवली ले रहे हो कि एक दिन मैं भी ये लाइफ अचीव करूंगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका फ्लॉन्ट करने का तरीका देख के खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हो तो भाई खुद से पूछो कि क्यों ही देख रहे हो ऐसे क्रिएटर्स की वीडियो। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, काम करो, घिसो और कमाओ। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। आज की डेट में 20 साल की उम्र के कई सारे लोग इसी वजह से गलत चीजों के एडिक्शन में पड़ रहे हैं, बिकॉज उनके लाइफ में कोई क्लियर पर्पस, गोल या फिर डायरेक्शन नहीं है। भाई पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो यहीं पे बैठ के चिल मारेंगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो बैठो, ढूंढो भाई खुद के लाइफ का पर्पस, ढूंढो खुद की पैशन क्या है उसे समझो। अगर आपको वो भी नहीं दिख रहा है ना तो अपने माँ बाप की स्ट्रगल देखो, कैसे वो हर एक दिन मेहनत करके आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर्पस और पैशन के लिए नहीं सही एटलीस्ट उनके लिए तो लाइफ में कुछ करो। मानता हूँ तुम्हारी जनरेशन में कोई फटे अमीर इंसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास आज की डेट में हिस्ट्री बदलने का चांस है। एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड मेक श्योर यू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। पॉइंट नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन। चीजों को अगर कल पे ढकेलोगे तो पूरी लाइफ उसे ढकेलते ही रहोगे और तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी, लेकिन तुम लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज के लिए डेडलाइन सेट करो और खुद को अकाउंटेबल रखो कि ये काम अगर इस टाइम पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जब तुम खुद अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे तो तुम लाइफ में कम गलतियां करोगे, तुम उन सेम गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करोगे। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट जो मैं खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ आज की डेट में, वो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। पिछले कुछ दिनों से वर्कलोड की वजह से मैं टाइम पे खाना नहीं खाता हूँ। कई बार तो दिन में बस एक बार खाना खा रहा हूँ और जब भी डिनर भी करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर का खाना होता है। इस चीज ने मेरी हेल्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। ऊपर से शायद आप हट्टे कट्टे और सही दिख रहे होगे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या क्या डैमेज हुआ है। कई बार आपको लगता है कि आपका पेट तो फुल हुआ है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है। आप इतना ज्यादा जंक फूड अपनी बॉडी में डाल रहे हो कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वो मिल ही नहीं रहे। आपका पेट तो फुल है लेकिन आप में कुछ एनर्जी नहीं है, आप हमेशा आलसी फील करते हो। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है। और दूसरी चीज आपका स्लीप रूटीन। मेरे जितने भी सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरा स्लीप रूटीन सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। एक तो रात को 2-2, 3-3 बजे, कभी 4 बजे भी वीडियो अपलोड होती है। दूसरी बात, मैं दिन में हार्डली 4 से 5 घंटे सो रहा हूँ। अभी के टाइम पे मेरी उम्र कम है इसलिए मेरी बॉडी पुश कर पा रही है, लेकिन मुझे पता है मैं इस चीज को ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाऊंगा और इसी वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके मेरी खुद की स्लीपिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। और शायद से लोग सही कहते हैं, चेंज तब शुरू होता है जब आप अपनी खुद की गलतियां एक्सेप्ट करते हो। और मैंने अपनी खुद की गलतियां 4 मिलियन लोगों के सामने कर दी है, तो डेफिनेटली मैंने इस साल के एंड तक चेंज करके रहूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रही होगी। और लास्ट में मैं आपको एक और बार वापस याद दिला दूं, कुकू एफएम पे एक बार तो जाके थिंक एंड ग्रो रिच ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। आपकी आज की डेट पे एज कितनी भी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये ऑडियो बुक आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इस ऑडियो बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, इससे आप आज के आज जाके चेकआउट जरूर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।